अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम स्टेटमेंट देखें तो अलील ऑफ जीन पेयर डिस्ट्रीब्यूट टू द गैमीट इंडिपेंडेंटली। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था अलील्स जो थी वो सेग्रीगेट हो रही थी। मीन्स कि जो मैंने आप लोगों को बताया था वाई वाई अलील थी, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई था, ठीक है। और जब उनकी गैमीट फॉर्मेशन हुई थी तो कैपिटल वाई की अलग हो गई थी गैमीट फॉर्मेशन में और स्मॉल वाई अलग हो गया था। तो इसमें क्या होगा कि जो गैमीट्स बनेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली आपके पास क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हमारे पास क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ट्राइएड्स। दो डिफरेंट ट्राइएड्स के दरमियान का क्रॉस को कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मीन्स कि हम इसमें दो करेक्टर एट अ टाइम स्टडी करेंगे। अब वो दो करेक्टर कोई भी हो सकते हैं, जैसे सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, इसके अलावा आई कलर और हेयर कलर हो गया। कोई से भी दो करेक्टर हम इकट्ठे स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर आपके पास जो बुक में एग्जांपल आपकी दी हुई है वो है सीड कलर की और सीड की शेप की। तो उसमें आपके पास कुछ इस तरह का पनेट स्क्वायर बनेगा। तो फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से पेरेंटल जनरेशन से। फॉर एग्जांपल आपने एक लिया सीड कलर, सीड येलो कलर का और उसकी शेप थी राउंड। दूसरा है रिंकल शेप का और ग्रीन कलर में। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल आर यहाँ पर देख लें क्या लिखा हुआ है। कैपिटल आर कौन सी डोमिनेंट अलील है, राउंड के लिए, और कैपिटल वाई डोमिनेंट है येलो कलर के लिए। सेम इसी तरह से रिंकल में देखें तो स्मॉल आर रिसेसिव अलील है शेप के लिए, रिंकल शेप के लिए, और जो स्मॉल वाई है वो रिसेसिव अलील फॉर सीड कलर ग्रीन कलर के लिए है। तो जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस के बाद क्या आपके पास आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसमें आपके पास देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर में से आपके पास डोमिनेंट कौन सा वाला है। तो यहाँ से देखें डोमिनेंट कौन सा है आपके पास, कैपिटल वाई। और कैपिटल वाई किसके लिए हमने चूज़ किया था, येलो कलर के लिए। तो येलो कलर इसमें आ गया। और सेम इसी तरह से अगर हम वाई में देखें, सॉरी, कैपिटल आर जो था वो राउंड शेप के लिए था और वाई जो है वो कलर के लिए है। तो कलर इसमें येलो आ गया क्योंकि कैपिटल येलो प्रेजेंट है, वो डोमिनेंट हो गया। और कैपिटल आर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है, राउंड के लिए है वो। तो यहाँ पर हम देखें अब ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन, जिसमें सारे के सारे जो सीड हैं वो राउंड शेप के हैं और येलो कलर के हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने करना है F1 क्रॉस F1। मीन्स के F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना था F1 से। तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट में क्या आएंगे, सेम आपके पास रिजल्ट आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अब हम इसकी जब गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन अगेन आपको पता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर में, स्मॉल वाई में किस तरह से हम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसकी अगर आपने गैमीट फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए क्या आप करते हो, सबसे पहले कैपिटल आर को आप क्रॉस करवाते हो कैपिटल वाई के साथ, फिर आप कैपिटल आर को क्रॉस करवाते हो स्मॉल वाई के साथ। पहला स्टेप ये हो गया, आपके पास ये दो गैमीट बन गई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट आपने स्मॉल आर को क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई के साथ, थर्ड आपके पास ये बन गया। फिर आपने स्मॉल आर को क्रॉस करवाना है स्मॉल वाई के साथ, तो फोर्थ गैमीट आपके पास ये बन गया। तो सेम इसी तरह से हमने दो हमारे पास रिजल्ट आएंगे F1 क्रॉस F1। एक को हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक को हम वर्टिकली इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे सेम हमने पिछले इसमें किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो सेम इसी तरह से हमने क्रॉस करना है। नेक्स्ट हमने इनके क्रॉसेस करने हैं। क्रॉसेस के लिए क्या हम करेंगे, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कैपिटल आर कैपिटल वाई है और ये आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई है। फर्स्ट स्टेप में आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस करवाना है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड स्टेप में आपने इसी कैपिटल आर को कैपिटल वाई को क्रॉस करवाना है कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। अगेन फिर आपने इसको इसके साथ क्रॉस करवाना है थर्ड वाले के साथ, और फिर इसको फोर्थ गैमीट के साथ। तो सबको आप इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने कैपिटल आर और स्मॉल वाई को क्रॉस करवाना है इसके साथ। तो बारी बारी आप इसको इस तरह से क्रॉस करवाते जाएंगे और आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते जाएंगे। ये आपके पास जो पनेट स्क्वायर होता है, ये आपके पास हो गई सारी इसकी जीनोटाइप। जीनोटाइप आपने कर लिया। अब इसके नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपने इसकी फिनोटाइप फाइंड आउट करनी है। फिनोटाइप किस तरह से होगी, अगेन मैंने आपको पहले हिंट दी थी, जैसे बताया था कि जो कैपिटल वाला होगा, जो हमने टर्म लिखनी है कैपिटल आर है जैसे, तो वो राउंड के लिए है, वो डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या आया है रिजल्ट में,
यहाँ देखें फर्स्ट जो है हमारे पास ये जो आया है इसमें आपके पास क्या आया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स कि इसमें डोमिनेंट क्या है, कैपिटल आर। और कैपिटल आर किसके लिए था, राउंड के लिए था। और कैपिटल वाई जो है वो किसके लिए था, येलो के लिए। तो इसकी फिनोटाइप आपके पास राउंड येलो आ गई। सेम इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ये भी राउंड येलो। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों प्रेजेंट है, दोनों वही डोमिनेंट होंगे, तो कैपिटल वाले जो होंगे वही डोमिनेंट होंगे, तो ये भी राउंड येलो। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, ये राउंड येलो। तो आपने इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ लिख लेनी है। आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी आएंगी, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन। इसमें से फिर आपने काउंट करना है राउंड येलो कितने हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपके पास क्या हो गए, राउंड येलो। 9 राउंड येलो हो गए। राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3। ये 3 राउंड ग्रीन हो गए। राउंड रिंकल येलो भी 3 है आपके पास, और रिंकल ग्रीन 1 हो गया। तो आपके पास जो फिनोटाइप आएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, 9:3:3:1, ये इसकी फिनोटाइप होगी। तो इसी तरह से आपके पास अगर कोई भी क्रॉस आ जाए तो आप पहले उसकी जीनोटाइप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपने उसकी फिनोटाइप फाइंड आउट करनी होती है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर इसमें आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या आपको समझ नहीं आया तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देखिए आपके पास असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपने क्रॉस करना है सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, उसमें हमने येलो और ग्रीन को कलर लिया और राउंड और रिंकल शेप ली। तो सेम इसी तरह से असाइनमेंट में आपने क्या करना है, वाइट फर इज़ डोमिनेंट टू ब्लैक फर। रैबिट में हम देखें कि वाइट फर जो है उसको अपने डोमिनेंट अलील जो है उसको कैपिटल डब्ल्यू से शो करना है, और जो रिसेसिव है उसके लिए स्मॉल डब्ल्यू। सेम इसी तरह से लॉन्ग ईयर, हमने 2 करैक्टर लेने हैं तो वो हमने कौन से करैक्टर ले लिए, एक तो फ़र ले लिया, फ़र का कलर, और दूसरा ईयर की लेंथ ले ली। एक लॉन्ग ईयर हो गई और एक शॉर्ट ईयर। तो वाइट फ़र को हमने लिखना है कैपिटल डब्ल्यू से, और ब्लैक फ़र को करना है स्मॉल डब्ल्यू से। और लॉन्ग ईयर्स जो हैं उनके लिए कैपिटल ई, और शॉर्ट ईयर्स के लिए स्मॉल ई। तो इसी तरह से आपने इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है। सेम वही स्टेप्स फॉलो करके जस्ट आपने क्या करना है, डब्ल्यू और ई का यूज़ करना है। जैसे हमने आर और वाई का किया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर आपने कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल ई स्मॉल ई का आपने यूज़ करके उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्रॉसेस करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, जब आप स्कूल आएंगे तो ये मैंने आपकी चेक करनी है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।